मोदी जी 100%, 200%। मेरठ में जो चारों तरफ जो हाईवे बन रहे हैं उससे मेरठ का विकास होगा। जैसे आपका अभी रैपिड रेल आ रही है, हाईवे बन रहे हैं, ठीक है ना, इससे ही मेरठ का विकास होगा, जो कि आप देख भी रहे हो। इंडस्ट्री लगेगी, बाहर से आके इंडस्ट्री लगेगी यहाँ पे, ये विकास हो रहा है। मिल रहा है क्या? राशन वाशन नहीं मिल रहा आपको? राशन सब मिल रहा है, टाइम पे मिल रहा है, दोनों महीने में 2 बार मिल रहा है। सड़कें हैं, मेट्रो है, सब कुछ है। और गरीब लोगों को, गरीब जनता को कितना अनाज मिल रहा है, तो कितना सब कुछ है। देश में भी विकास हो रहा है और विश्व में भी विकास हो रहा है भारत का। अब तो बहुत सुरक्षित है, काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ कर रखा है उन्होंने। और क्या कहते हैं, वैसे भी उन्होंने लेडीज़ों के लिए काफ़ी वो ई श्रम कार्ड में भी पैसे वैसे भी डलवा रखे हैं। वैसे भी वृद्धा पेंशन आ रही है, बुढ़ापे की, बहुत कुछ है। एक तो क्राइम खत्म हो गया है, दूसरा देश को बहुत आगे ले गए हैं ये लोग। बहुत लोग गरीबों में राशन भी बांट रहे हैं, बिजली की समस्या दूर हो गई है, पानी की समस्या इस टाइम, ये तो हर आदमी को पता है कि बहुत विकास करा है इन्होंने। लेकिन हमारी मोदी जी हैं, बस जगह जगह आप देखेंगे तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं। मोदी जी के अलावा तो हम तो मोदी जी के परम भक्त हैं। विकास पूरा हो रहा है, किसी के साथ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हमारा व्यापार है, छोटा है, लेकिन खुश हैं हम, हमें किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बसपा और सपा लगातार ये कह रही है कि नहीं, वो 0 हो चुकी है, सपा का नाम खत्म होने वाला है, कांग्रेस खत्म है। रोमियो स्क्वाड जो है लगातार बस अड्डे में घूमती रहती हैं और हम देख रहे हैं जगह जगह 100 डायल 112 और महिलाओं के लिए 1090 जो वुमेन हेल्पलाइन है, ये लगातार जो है सेवा में है। ठीक है सर, आरोप लगता है विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, अखिलेश यादव, महंगाई बढ़ चुकी है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, ये आरोप सरकार पर लगाते हैं, क्या कहेंगे इनको लेकर? जी मैडम, देखिए लगातार हम 2009 से वर्क कर रहे हैं, उस समय वेतन 6000 रुपये था, अब वेतन जो है हमारा 40,000 रुपये हो रहा। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, तो जैसी महंगाई बढ़ रही है ऐसी कमाई भी बढ़ रही है, वेतन लगातार वृद्धि हो रही है। ये तो आरोप प्रत्यारोप का तो दौर है, देखो इनका भी पक्ष विपक्ष का। तो फिलहाल मेरी मौजूदगी मेरठ में है और मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा इलाका है जो कि हॉट सीट मानी जाती है लोकसभा चुनाव के लिए, और जनता का चुनावी मूड जानने के लिए हम मेरठ के फिलहाल बेगम पुल पर मौजूद हैं। यहाँ पर जानेंगे कि आखिर जनता की राय क्या है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि ये हॉट सीट है जहाँ से राजेंद्र अग्रवाल 3 बार सांसद रह चुके हैं। क्या एक बार फिर से बीजेपी उन्हीं के हाथ में टिकट थमाएगी, या फिर विपक्ष का मुकाबला समाजवादी पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी, वो मिलकर विपक्ष जो है वो बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे? जानेंगे यहाँ की जनता से कि आखिर मेरठ का मूड क्या है। अंकल, क्या नाम है आपका? संजय महाजन। संजय जी, ये बताइए कि मेरठ का चुनावी माहौल क्या नजर आ रहा है आपको? चुनाव तो एक तरफा जीत है मोदी जी की। अच्छा, ऐसा क्या है कि जो एक तरफा जीत, मेरठ के लोग कह रहे हैं कि एक तरफा जीत ही होगी मोदी की? देखिए, आम जनता जो चाहती है विकास चाहती है, और विकास हो रहा है, देश में भी विकास हो रहा है और विश्व में भी विकास हो रहा है भारत का। अच्छा, विपक्ष तो इतनी मेहनत कर रहा है, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और तमाम चीजें हो रही हैं, क्या कोई असर उसका होगा? देखिए, अगर राहुल जी विपक्ष के तौर पे सही तरीके से काम करेंगे तो शायद आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस तरह से नकारात्मक तरीके से काम करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। मोदी को ये कहना कि मोदी का परिवार नहीं है, मोदी हिंदू नहीं है, आपको क्या लगता है कि इन मुद्दों को उठाने के बजाय बेहतर होगा कि जनता के मुद्दे विपक्ष उठाए तो आगे बढ़ पाएगा? हाँ जी, हकीकत बात तो यही है कि अगर वो जनता के मुद्दे उठाएंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं बढ़ पाएंगे। सर, आप मेरठ में रहते हैं, क्या ऐसे बदलाव आपने मेरठ में इन 10 सालों में देखे हैं? और खासतौर पर अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी बात कर ली जाए तो क्या बदलाव आपने देखे हैं? सबसे बड़ा बदलाव तो लॉ एंड ऑर्डर पे है, और सबको अब पहले जैसे लाइट जाती थी अब लाइट कम जाती है, ना के बराबर जाती है। विकास हो ही रहा है, जनता में सुरक्षा की भावना नहीं है, सुरक्षित हैं सब लोग। अब यहाँ पे RRTS भी चलने वाली है बहुत जल्दी, ये भी बहुत बड़ा विकास होगा। अच्छा, राजेंद्र अग्रवाल जो यहाँ से सांसद है, आपको ये सवाल मेरा है कि एक बार फिर उन्हें ही टिकट मिलना चाहिए या बदलाव होना चाहिए? देखिए, वैसे तो अब बदलाव होना चाहिए। हाँ, कोई नए चेहरे को टिकट, नए चेहरे को लेके आए, यंग चेहरे को लेके आए। हाँ, तो बात चल रही है कि कोई सेलिब्रिटी हो सकता है मेरठ के लिए जिसे टिकट मिल सकता है। नहीं, मेरी निगाह में तो अभी ऐसे कुछ नहीं है, जब आएगा सामने तो सबको पता चल ही जाएगा। अच्छा, बसपा का बड़ा मुकाबला जो है वो राजेंद्र अग्रवाल से 2019 में रहा था, बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, क्या इस बार भी माहौल वो नजर आ रहा है? नहीं, अब उतना नहीं रहेगा।
क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। आशीष जी, ये बताइए कि क्या कुछ बदलाव जो हैं वो आपने देखे हैं, या फिर 70 साल तक जो कांग्रेस ने किया वो दरअसल बेहतर था? क्या लगता है कि 10 साल उस पर भारी पड़ रहे हैं? बिल्कुल डेफिनेट जी, इसमें कोई वो नहीं है। हम जितने सिक्योर मोदी जी के शासन में हैं उतने सिक्योर शायद कांग्रेस के शासन में नहीं रहे। चाहे सर, आपकी ये शॉप है, आप बिजनेस करते हैं? मैं यहाँ सेल्समैन ही करता हूँ। ठीक है, तो बिजनेस को लेकर भी बड़े आरोप लगते हैं कि सरकार ने व्यापार खत्म कर दिया, सरकार ने रोजगार खत्म कर दिया, बेरोजगारी कर दी, ये सब आरोप हैं। नहीं, ये बिल्कुल सरासर निराधार अपराध हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस अपनी जगह सुचारू रूप से कार्यरत है और हो रहा है। ठीक है, लोग बाग वहीं मार्केट में इतनी भीड़ आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब बिजनेस अपनी चरम पर है। चाहे वो लो कैडर का ले लो, चाहे वो हाई कैडर का ले लो। तो ये बताइए कि मेरठ में क्या बदलाव आप देखते हैं कि मेरठ में ये बदलाव जो कई साल पहले हो जाने चाहिए थे लेकिन अब हुआ है, या कुछ काम होने बाकी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सब में बड़ी चीज़ दंगा नियंत्रण जो इस शासनकाल में हुआ है। हमारे यहाँ क्राइम बिल्कुल कंट्रोल है। देखो 1-2% के लिए तो कोई गिनती नहीं होती। और सब में बड़ी सौगात जो है विश्व हमारे देश की सब में बड़ी जो रैपिड है वो मेरठ के लिए सौगात है। वो इस गवर्नमेंट में ही संभव हो पाया है। चलिए, मेरठ में ये बताइए कि किसको टिकट चाहते हैं कि एक बार फिर से बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं वो मौजूदा सांसद जी बने? नहीं, इस बार यूथ की तरफ मेरा इशारा रहेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन शुड बी चेंज। बदलाव तो प्रकृति का नियम है और वो होना चाहिए। राजेंद्र अग्रवाल जी थोड़ा एजिड भी हो गए हैं, उतने परिपक्व निर्णय लेने में वो असमर्थ महसूस हो गए। तो कोई यूथ एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड यूथ पर्सन को टिकट देना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीत महाजन है मैम। पुनीत जी, ये बताइए कि मेरठ का चुनावी माहौल क्या है, चुनावी मूड क्या है जनता का? मैम, चुनावी माहौल तो इस टाइम अब बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया है, लेकिन हमारी मोदी जी हैं बस। जगह जगह आप देखेंगे तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं। मोदी जी के अलावा तो हम तो मोदी जी के परम भक्त हैं, और हमारे अलावा शायद इस टाइम ऑल ओवर इंडिया में 70 से 80% मोदी जी की भक्ति हैं सब। आप कह रहे हैं कि आप मोदी जी के भक्त हैं, लेकिन यहाँ पर तो मोदी जी पर बहुत आरोप लग रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, ये तमाम आरोप विपक्ष लगा रहा है। आरोप प्रत्यारोप तो मैम लगते रहते हैं। सामने वाले विपक्ष तो हमेशा आरोप लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन जो समझदार बंदा है उसे पता है काम भी बहुत कर रहे हैं। अगर कुछ और भी चीज़ें बहुत सारी हैं तो उसके साथ काम भी हो रहा है। आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बन रहा है, सड़कें हैं, मेट्रो है, सब कुछ है, और गरीब लोगों को, गरीब जनता को कितना अनाज मिल रहा है, तो कितना सब कुछ है। ये लोग जब कोई सोचता ही नहीं। अगर आप पूरी चीज़ें सोचें तो बहुत चीज़ें अच्छी हो रही हैं। हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारा देश, आप ये देखिए आज मोदी जी, आप कहीं खड़े होते हैं तो आप ये देखिए किसी के साथ खड़े होते हैं तो सबसे आगे खड़े होते हैं। और पहले क्या होता था, मनमोहन सिंह जी खड़े हैं हमारे, वो खड़े हैं तो पीछे जाके बैठते थे। आज मोदी जी जाते हैं तो कहीं भी किसी बड़े नेता के साथ उनको आगे खड़ा किया जाता है। तो मोदी जी की वैल्यू ही इतनी हो गई है, और उसके साथ साथ हमारे देश की वैल्यू इतनी हो गई है। तो देश की वैल्यू बढ़ी है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। क्या लगता है कुछ असर हो पाएगा, कुछ थोड़ी बहुत सीटें हासिल हो पाएगी? कुछ नहीं होने का। राहुल जी हमारे पप्पू भाई हैं, वो पप्पू भाई रहेंगे। कुछ नहीं होने का। मुझे लगता है इस बार हमारे मोदी जी 400 पार हैं। सर, जैसे कि विपक्ष को भी कहा जाता है कि मजबूत होना ज़रूरी है देश में ना, जनता के मुद्दे उठाने के लिए। क्या लगता है कि विपक्ष जनता के मुद्दे उठाने के बजाय जो पर्सनल टारगेट पीएम पर कर रहे हैं, मोदी का परिवार नहीं है, मोदी हिंदू नहीं है, मोदी चोर है, ये तमाम चीज़ें बोलना क्या विपक्ष को कभी भी मजबूत बना पाएगा? मैम, जितनी ये चीज़ें बोली जाएंगी मोदी जी उतने मजबूत होके आएंगे। अगर हम लोग देखते हैं कि हमें अगर जितनी गालियाँ पड़ती हैं हम उतने मजबूत होते हैं, तो वैसे ही विपक्ष जितनी गालियाँ दे रहा है मोदी जी और मजबूत होके बैठे। मोदी जी कहते हैं कि ये जो 140 करोड़ जनता है ये मेरा परिवार है। क्या वाकई आप उन्हें अपना परिवार का सदस्य मानते हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैं तो अपनी तरफ से मैं अपने प्रतिपक्ष कह सकता हूँ कि मैं मानता हूँ कि हाँ जी, मैं उनकी परिवारों में से एक हूँ, क्योंकि मैं उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहता हूँ, मैं उनके बताए हुए चीज़ों पर चलना चाहता हूँ। वाकई वो जो देश को ले जा रहे हैं ना जहाँ पर, वो बहुत आगे जाने वाला है। अच्छा, मेरठ की बात कर लेते हैं। चलिए, मेरठ में जो आपके सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल, उनसे एक बार फिर से क्या उन्हें टिकट मिलने की उम्मीद है, या नया चेहरा आप चाहते हैं कि कोई नया चेहरा हो जिसे टिकट दिया जाए जो चुनावी मैदान में? मैम, इसके लिए तो एक्चुअली ये सारी पार्टी का वो है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार उनको शायद
मिलने की उम्मीद कम है टिकट उन्हें। नया चेहरा मोदी जी देख रहे हैं कि शायद नया चेहरा अरुण गोविल जी का नाम आ रहा है कि वो भी शायद आ जाए, सेलिब्रिटी जो है वो हो सकता हो सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे हैं मेरठ में हमारे खैर नेता जो इस लायक हैं, जो खड़े हो सकते हैं। नया भी चेहरा होगा, हमें तो मोदी जी को वोट देना है, चाहे वो चेहरा नया हो चाहे पुराना हो। हम तो मोदी जी के वोट को, मोदी जी की शक्ल को देख के वोट देंगे। अच्छा, मेरठ में क्या लगता है कि पिछले 10 साल में अगर बात की जाए तो ऐसे क्या बदलाव हुए हैं जो पिछले 70 सालों में नहीं हुए? ऐसा क्या बदलाव आप गिनाना चाहेंगे? मैम बदलाव आप देखिए तो अभी हमारी मेट्रो आ रही है ना, तो मेट्रो मेरे ख्याल से जब आज से 1 साल बाद मेट्रो आएगी मेरठ में तो बहुत कुछ बदल जाएगा। हमारा दिल्ली से और यहाँ आना, सब कुछ यहाँ से वहाँ, बहुत सारा व्यापार बढ़ेगा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हर आदमी के लिए बेहतरीन होगी। कुछ टाइम तो लगेगा, कुछ समय लगेगा, कुछ लोगों ने बहुत शायद 4-5 साल ऑलमोस्ट बीत चुके हैं, लेकिन पहले जो काम होने चाहिए थे पिछले 70 सालों में कभी नहीं हुए। इन्हीं 10 सालों में जो काम हुए शायद वो रिकॉर्ड है, वो आगे आने वाले 10 सालों में भी बहुत बढ़िया काम होंगे। ठीक है, तो सर ने कहा कि बेहतरीन काम जो है मेरठ में बीजेपी के शासनकाल में हो रहा है। तो चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। मेरठ के बेगलपुर पुल पर हम मौजूद हैं, जानेंगे कि आखिर मेरठ का मूड क्या है। हेलो आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा संगीता सिंगल है। संगीता जी, ये बताइए कि 2024 का चुनाव करीब है, चुनाव आ चुका है, तो क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी को बनना चाहिए या कोई और? नरेंद्र मोदी को ही बनना चाहिए। ये बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी के शासन में कई कार्य ऐसे हुए हैं जो पिछली सरकारों में नहीं हुए? क्या बदलाव आपको नजर आया है? क्या ऐसे काम हुए हैं? बहुत बदलाव करे उन्होंने, तो सड़कें बनवाई हैं और देखो राशन कोरोना से जो फ्री मिल रहा है, और भी बहुत कुछ करा है उन्होंने। ये बताइए कि महिला हैं आप, कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या सुरक्षा में वाकई इजाफा हुआ है? महिलाएं अब ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं? आप तो बहुत सुरक्षित है, काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ कर रखा है उन्होंने। और क्या कहते हैं, वैसे भी उन्होंने लेडीज़ों के लिए काफ़ी वो ई श्रम कार्ड में भी पैसे वैसे भी डलवा रखे हैं, वैसे भी वृद्धा पेंशन आ रही है, बुढ़ापे की, बहुत कुछ है। ये बताइए कि मेरठ से कौन जीत रहा है? मेरठ का तो ये नहीं पता हमें। नहीं, मेरठ से बीजेपी जीतेगी या बसपा जीतेगी, कौन जीत रहा है? भाजपा ही जीतेगी। हाँ, भाजपा ही जीतेगी। ठीक है, तो कई और लोग हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार जी, ये बताइए कि देश का चुनावी माहौल क्या है, मेरठ का चुनावी माहौल क्या है? भाजपा के पक्ष में ही है, फुल बहुमत से आएगी। वहाँ प्रधानमंत्री 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्या वाकई 400 पार हो जाएगा? पार ही जाएगी, कोई और पार्टी भी तो नहीं है इनके अलावा। काम करने वाली पार्टी सबसे बढ़िया है भाजपा ही है इस टाइम। और पार्टियों के जो होनहार नेता थे वो भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं, तो इसीलिए भाजपा ही आएगी। अच्छा, आप ये काम करते हैं लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है और जनता को जो है हताश है, जनता परेशान है, क्या मानते हैं वाकई ऐसा? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, विकास पूरा हो रहा है, किसी के साथ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हमारा व्यापार है, छोटा है, लेकिन खुश हैं हमें किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मेरठ में क्या लगता है कि एक बार फिर राजेंद्र अग्रवाल जो है यहाँ से अग्रवाल ही आएंगे, और कोई आसपास भी नहीं आने वाले इनके। लेकिन बसपा और सपा लगातार ये कह रही है कि नहीं, वो जीरो हो चुकी है, सपा का नाम खत्म होने वाला है, कांग्रेस खत्म है, तो भाजपा ही है बस। सबको पता है भाजपा के अलावा कोई नहीं है, तो भाजपा ही आएगी और फुल बहुमत से आएगी। तो भाजपा आएगी, ये तमाम लोगों का कहना है। कई और लोगों से भी जानेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है। कुछ और लोगों से जानेंगे कि आखिर उन्हें क्या लगता है कि कौन जो है ये चुनाव जीत रहा है। हेलो सर, क्या नाम है आपका? अमित जी, ये बताइए कि 2024 का चुनाव है, मेरठ में क्या चुनावी मूड नजर आ रहा है? बीजेपी का ही आएगा। बीजेपी का? आखिर क्यों? विपक्ष क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, अखिलेश यादव इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या वो आपको नहीं लगता कि वो आने चाहिए? वो आने के नहीं है, लेकिन पब्लिक चाह ही नहीं रही है ना बीजेपी को, तो वो आने के नहीं है। ऐसी क्या वजह है कि पब्लिक जो है वो विपक्ष से चाह ही नहीं रही है? ऐसा क्या कार्य है जो है वो बीजेपी की सरकार में? इस बारे में तो देखो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। मेरठ में आप हैं तो मेरठ में क्या बदलाव हुए हैं ये तो आप बता सकते हैं ना कि आम जन के। मेरठ में क्या बदलाव? एक तो क्राइम खत्म हो गया है, दूसरा देश को बहुत आगे ले गए हैं ये लोग। बहुत लोग गरीबों में राशन भी बांट रहे हैं, बिजली की समस्या दूर हो गई है, पानी की समस्या इस टाइम ये तो हर आदमी को पता है कि बहुत विकास करा है इन्होंने, इसलिए पब्लिक इन्हीं को ही चाहती है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके के आरोप लगाते हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ चुकी है, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है। महंगाई तो कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे किसी की भी सरकार आ जाए। आबादियाँ बढ़ रही हैं, जगह कम हो रही हैं, ये तो एक विपक्ष वाले जो है वो करते हैं।
लेकिन बीजेपी ने काम बहुत किया है, देश को बहुत आगे ले गए हैं, इसलिए बीजेपी को ही पब्लिक चाहती है। तो मेरठ में ऐसा क्या बदलाव आपको लगता है हुआ है जिसकी वजह से बीजेपी एक बार फिर से जो है आएगी? जैसे रैपिड मेरठ में आ रही है, क्राइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता आदमी इस टाइम, इसलिए बीजेपी को जो है चाहते हैं सब। आपको क्या लगता है जयंत चौधरी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था वो अलग हो गए, ठीक है, तो क्या इसका भी असर जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल असर मिलेगा, ये गठबंधन करके इन्होंने अपने आप को और कमज़ोर कर लिया है, इसलिए जो है बीजेपी ही आगे दिखाई दे रही है सब। अच्छा, अगर इस क्षेत्र की बात करें, मेरठ की बात करें, तो राजेंद्र अग्रवाल जो हैं यहाँ से सांसद है, क्या लगता है कि एक बार टिकट उन्हें ही मिलना चाहिए, किसी और को टिकट बीजेपी? उन्हें नहीं मिलना चाहिए, अब उम्र भी हो चुकी है उनकी, अब कोई नया चेहरा चाहती है पब्लिक। तो विपक्ष का कोई माहौल दूर दूर तक? नहीं, विपक्ष का तो कोई है ही नहीं, मतलब यूपी में तो वैसे ही बीजेपी का गढ़ है इस टाइम, हर आदमी चाहता भी यही कि बीजेपी की सरकार आवे। सर क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ का नाम बड़ा आता है सामने कि अगर मोदी नहीं तो फिर योगी, तो क्या लगता है, आप भी मानते हैं? हाँ जी बिल्कुल सही बात है ये, मैं तो चाहता हूँ कि मोदी के बाद योगी का ही नंबर आना चाहिए प्रधानमंत्री की सीट पर। तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि मेरठ की जनता ये कह रही है कि दरअसल योगी का नंबर आना चाहिए मोदी के बाद। उनसे कई और लोगों से जानेंगे कि आखिर आपका राय क्या है मेरठ को लेकर। सर क्या नाम है? रमन कुमार। अच्छा ये बताइए कि चुनाव है देश में, मेरठ में लोकसभा का चुनाव आ रहा है, कौन जीत रहा है? मोदी जीतेगा और कौन जीतेगा? मोदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं जी नहीं। तो मोदी ही जीतेंगे। तो कई लोग, सर क्या नाम है आपका? राजीव। राजीव जी ये बताइए कि 2024 का चुनाव करीब है, क्या माहौल मेरठ में नजर आ रहा है, कौन जीत रहा है? मोदी जी। मोदी जी 100%, 200%। इतना भरोसा कैसे है कि 200% मोदी? मोदी जी के काम पे, उनके काम पे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मोदी जी आएंगे 2024। ऐसे क्या कार्य है आपको लगता है, कुछ कार्य बता? 1 से लेकर 100 तक सारे कार्य बढ़िया करे हैं, चाहे वो 370 हटाना हो, चाहे वो रेलवे नेटवर्क हो, चाहे सड़क हो, किसी भी चीज़ में आप कोई सा भी सेक्टर ले लो, कोई सा भी इंडस्ट्री ले लो, सब में काम हुआ बढ़िया। राम मंदिर पर आपकी क्या राय है? राम मंदिर को लेकर बड़े आरोप लगते हैं सरकार पे कि अपना 500 साल से इंतजार था, अब बन गया राम मंदिर, ठीक है ना, कोई और गवर्नमेंट तो बना नहीं पाई, मोदी जी ने बनवाया है, उसका पूरा श्रेय मोदी जी को जाता है। अच्छा ये बताइए कि मेरठ में अगर बात कर ली जाए तो क्या बड़े बदलाव आप देखते हैं 10 साल? मेरठ में जो चारों तरफ जो हाईवे बन रहे हैं उससे मेरठ का विकास होगा, जैसे आपका अभी रैपिड रेल आ रही है, हाईवे बन रहे हैं, ठीक है ना, इससे ही मेरठ का विकास होगा, जो कि आप देख भी रहे हो। इंडस्ट्रीज लगेगी, बाहर से आके इंडस्ट्री लगेगी यहाँ पे, ये विकास हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ से राजेंद्र अग्रवाल जो सांसद है, क्या चाहते हैं कि बार टिकट उन्हें मिले या कुछ बदलाव हो जाए? देखो उन्हें 3-4 साल का एक्सपीरियंस, वो 3 बार हो चुके हैं, उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस है, उन्हें भी मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो काम मोदी जी से लेना है, मोदी जी कर रहे हैं जो कर रहे हैं। योगी जी के बारे में क्या राय है? योगी जी के शासन के बाद योगी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा योगी जी के शासन में क्या वाकई लगता है कि कुछ बदलाव हुए हैं कानून व्यवस्था से लेकर तमाम अन्य चीजें? योगी जी ने अगर राज्य की बात करें तो बहुत बदलाव करे हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था है, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। योगी जी ने बहुत ही अच्छा काम करा है। एक राज्य में अगर उनकी बात करी जाए, जो भी स्टेट गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं वो आम जनता तक पहुंचाई गई है, चाहे वो राशन की हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो कोरोना काल में हो, किसी भी तरह हो, एक नंबर का जो प्रशासन शासन योगी जी द्वारा चलाया जा रहा है, एक नंबर है उन्हें। सर एक और सवाल मेरा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो क्षेत्र है जहाँ से किसानों की बात सबसे ज़्यादा होती है। किसान वक्त वक्त पर उठता है और धरने पर बैठ जाता है। आप उस मुद्दे को किस तरीके से समझते हैं कि क्या वाकई किसानों की मांग भी अगर जायज़ है तो क्या उस तरीके का प्रदर्शन करना ज़रूरी है? मैम अभी हम खड़े हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, यहाँ है गन्ना किसान, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो उन्हें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, गन्ना टाइम से जा रहा है, टाइम से सबका पेमेंट आ रहा है। जो प्रॉब्लम है एमएसपी को लेकर के वो तो पंजाब के किसान हैं, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कोई दल हो वो राजनीति की करने के लिए अगर आ जाए तो अलग बात है, वरना यहाँ पे कोई नहीं, मैं खुद किसान हूँ, ठीक है जी। तो साफ तौर पर इसको कहते हैं कि षड्यंत्र हो रहा है सरकार के खिलाफ, अगर ये किसान इस तरीके से उग्र होते हैं। चलो धरना दीजिए, लेकिन उग्र होना क्या वाकई जायज़ है? नहीं, उग्र होना गलत बात है। भले ही हमारे संविधान में इस शांतिपूर्वक धरना देने की बात कही गई है, अपनी मांगने की, लेकिन कोई भी उग्र तरह से कोई वो करता है, एक्टिविटी करता है, तो वो सरासर गलत है,
और इस पे शासन प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद सर। तो अंकल क्या नाम है आपका, ये बताइए। तो मेरठ में मेरी मौजूदगी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय पर चर्चा करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक चाट की दुकान पर मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम लोग जो है वो चाट का स्वाद ले रहे हैं, मेरठ की चाट। लेकिन हम लोगों से उनका चुनावी मूड जानेंगे कि आखिर उन्हें क्या नजर आता है कि मेरठ में क्या चुनावी माहौल जो है वो बन रहा है। हेलो मैम, थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगी, क्या नाम है आपका? निरूपा गुप्ता। अच्छा, ये बताइए कि 2024 का चुनाव है, बहुत करीब है इलेक्शन, तो क्या लगता है कि कौन जीत रहा है मेरठ से? नो आइडिया। नो आइडिया। अच्छा चलो ये बता दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसा कार्य कर रहे हैं? मेरी नज़र में तो अच्छा कर रही है। अच्छा, क्या ऐसे चेंजेस आप देखती हैं कि पिछले 10 साल में मोदी के कार्यकाल में हुए हैं? विकास के बहुत सारे कार्य हुए हैं। कुछ कार्य जो आपको अच्छे लगे हों कि हाँ देख के बदलाव हुआ है? देखिए, डिजिटलाइजेशन जो हुआ है वो सबसे अच्छा काम हुआ है। और महिलाओं की सुरक्षा की बड़ी बात होती है कि महिलाओं की सुरक्षा क्या पहले से आपको लगता है कि अच्छी हुई है, बेहतर हुई है? जी। आप पहले से ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं? मैं क्या, सभी सुरक्षित महसूस करते हैं। तो कुछ और लोगों से जानेंगे कि क्या वो कहते हैं। सर आप बताइए कि क्या लगता है आपको, कौन तो फाइनल हो जाए? अभी तो कैंडिडेट फाइनल नहीं है। कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ है लेकिन पार्टी फाइनल है, बीजेपी है, समाज ये पार्टी तो बीजेपी जीतनी है। अच्छा, क्यों? बीजेपी विपक्ष में कोई नजर नहीं आता, समाजवादी पार्टी है ही नहीं ढंग का उसके सामने, कोई भी ढंग का आदमी है ही नहीं उसके सामने, इसलिए बीजेपी जीतनी है। अच्छा, कोई विपक्ष में अच्छा नहीं है इसलिए बीजेपी जीत रही है। क्या आपको लगता है कि ऐसे कार्य बीजेपी ने किए हैं जो बीजेपी जीत रही है? ऐसे कार्य तो किए ही हैं, जब भी तो बीजेपी की पक्का ही है। ऐसे क्या कार्य आपको लगते हैं, आप एक दो कार्य गिना दीजिए। बिजली, सड़कें, रैपिड रेल आ गई मेरठ में, और क्या चाहिए। अच्छा बताइए कि जो मेरठ से सांसद है बीजेपी के, क्या एक बार फिर से टिकट उन्हें ही मिलना चाहिए या बदलाव आप चाहते हैं कि कोई चेंज? बदलना चाहिए। मैम क्या कहेंगी आज? बात से हूँ। लेकिन फिर भी ये देश का चुनाव है, ये मेरठ का चुनाव नहीं है, लेकिन ये देश का चुनाव है। क्या बीजेपी जीतनी चाहिए। ऐसा क्या कार्य हुए हैं पिछले 10 साल में मोदी के शासनकाल में, आपको लगता है कि बीजेपी और योगी दोनों की टीम अब बहुत अच्छी है। आप महिला हैं और महिला सुरक्षा की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, क्या वाकई लगता है कि कुछ बदलाव जो है महिलाओं के लिए किए गए हैं, सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है? क्या लगता है? नहीं, ऐसा कोई महिलाओं के लिए स्पेशल नहीं है, पर जो ये डेवलपमेंट हो रही है ये सभी के लिए ही बहुत अच्छी है। तो आपने सुना कि तमाम जो महिलाएं हैं उनसे हमने बातचीत की है। यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है इस पूरे चुनावी माहौल को लेकर। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? ममता शर्मा। ममता जी, ये बताइए कि चुनाव है 2024 का बहुत करीब है, क्या लगता है कि महिलाओं का रुझान जो है मेरठ की वो किस ओर जाने वाला है? सही होएगा अगर मोदी जी आ गए तो। मोदी जी आ गए तो। अच्छा, मोदी जी ही क्यों? क्योंकि विपक्ष में भी कई चेहरे हैं, राहुल गांधी है, अखिलेश यादव हैं, वो जद्दोजहद कर रहे हैं। मोदी जी ही क्यों? मोदी जी का इसलिए है क्योंकि मोदी जी महिला के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, राहुल जी नहीं है। अच्छा, आप ये खुद का बिजनेस चलाती हैं, जॉब करती हैं, ठीक है। तो महिला सुरक्षा की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है कि विपक्ष आरोप लगाता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया सरकार ने, चाहे फिर राज्य सरकार हो, योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो। क्या लगता है कि बदलाव हुआ है, महिला सुरक्षा बेहतर हुई है? क्या? हाँ जी, बदलाव बहुत हुआ है। बहुत पहले ऐसा है कि देखिएगा कि पहले महिला आज़ादी से नहीं घूम सकती थी, अब हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, मगर इतना भी नहीं है कि हाँ, मतलब बहुत फ़र्क है। पहले चेंजेस बहुत आ गया। ठीक है, योजनाओं का लाभ क्या पहुंच रहा है? जो योजनाएं तमाम सरकार चला रही है, फिर चाहे आयुष्मान कार्ड हो, फिर चाहे वो राशन की व्यवस्था हो या तमाम अन्य योजनाएं हो, क्या बखूबी तरीके से जनता तक पहुँच रहा है? हाँ, क्यों नहीं पहुँच रहा है, सब चीज़ में अब तो बहुत फ़र्क है, पहले से तो बेटर है। मैम क्या कहेंगी, जिस तरीके से चुनाव है, क्या लगता है चुनावी माहौल? जीतेंगे मैम, मोदी जी जीतेंगे। वो महिलाओं के लिए इतना कर रहे हैं कि आज तक किसी ने करा ही नहीं है, तो हम तो यही कहेंगे कि मोदी जीते। अच्छा, यहाँ से यूपी में अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी गठबंधन कर रहे हैं। मोदी जी। क्या लगता है कि महिलाओं के लिए ऐसे क्या कार्य जो है वो मोदी जी ने? महिलाओं के लिए उन्होंने इतना किया है कि आज तक जो भी आए हैं ना, उन्होंने किसी ने इतना नहीं करा जितना मोदी जी ने करा है। अपना ही भरा है, इन्होंने जनता के लिए करा है, महिलाओं के लिए किया है, किसान के लिए किया है, समाज के लिए किया है, बहुत अच्छा किया मोदी जी ने।
मोदी जी करते हैं इतना किसी ने आज तक किया ही नहीं है। इतना डेवलपमेंट हुआ है हमारे इंडिया में इतना कि हद से ज़्यादा। आपको क्या लगता है कि राजनीति का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है? जिस तरीके की बयानबाजी मोदी जी के लिए होती है कि मोदी जी जो है उनका परिवार नहीं है, वो हिंदू नहीं है, वो चोर हैं, इस तरीके नहीं, ये देखो ये तो बकवास है, ये तो चलती हैं। जब चुनाव होते हैं तो कोई ना कोई कमेंटबाजी करती बातें होती हैं। मोदी जी का परिवार भी है, बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, वाइफ भी है, सब है, मगर उन्होंने अपने वजह से अपने परिवार की तरफ से ना देखने की वजह जनता की तरफ देखा है, तो इसलिए मोदी जी बेटर है। परिवार ही है ना, हम भी तो उनका परिवार ही है, इसलिए मोदी ही जीतेंगे। ठीक है, तो मेरठ की अगर बात कर ली जाती है तो मेरठ में आप क्या देखती हैं कि क्या आपको खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या योजनाओं का लाभ आप तक पहुंच रहा है? ईश्रम कार्ड का हो रहा है, आयुष्मान का हो रहा है, बहुत सी है जो योजना आई है महिलाओं के लिए। राशन मिलता है और क्या चाहिए। जो बीमार है बीमारी से हर चीज़ मिलती है, डॉक्टर फ्री इलाज हो रहा है आयुष्मान कार्ड से, बहुत सुविधाएं मिल रही हैं। ये ऐसा नहीं। मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो यहाँ के सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल बीजेपी के जो हैं, क्या एक बार फिर से लोकसभा का टिकट उन्हें ही देना चाहिए या कोई आप चाहते हैं कि नया चेहरा हो जिसे बीजेपी मैदान में? देखो, इस पर हम कमेंटबाजी नहीं कर सकते, क्यों, ये हमारे भी खिलाफ है, औरों के भी। जितने मुँह होते हैं उतनी बात है, लेकिन हमें इतना पता है मोदी जी आएंगे बस। ठीक है, तो आपने मेरठ की जो महिलाएं हैं उनकी भी राय जान ली है कि उनका क्या कहना है। तो मेरठ के लोगों का चुनावी मूड जानने के लिए हम अब दिल्ली बस स्टैंड पर मौजूद हैं मेरठ के, और यहाँ पर तमाम लोगों से जानेंगे कि आखिर मेरठ की जनता का मूड क्या है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव अपने आप में बेहद अहम है। सवाल यही है कि क्या मोदी एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाएंगे या फिर माहौल जो है वो बदला हुआ नजर आएगा। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे एक एक करके जानेंगे और पूछेंगे कि आखिर उन्हें क्या नजर आता है, मेरठ में चुनावी माहौल क्या नजर आ रहा है। चलिए, यहाँ पर जो है बस ड्राइवर कंडक्टर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, क्या माहौल नज़र आ रहा है मेरठ का फिलहाल अगर बात की जाए? भारतीय जनता पार्टी का है मैडम जी। क्या लगता है कि 10 साल जो मोदी सरकार ने कार्य किया है, ऐसे क्या कार्य हुए हैं कि जो माहौल भारतीय जनता पार्टी का नज़र आ रहा है? बहुत अच्छा माहौल है मैडम, बहुत अच्छे कार्य किए हैं। पीपी मॉडल पे बस अड्डे डेवलप करे हैं, रोडवेज, यूपी रोडवेज की इतनी अच्छी कंडीशन हो चुकी है इस समय वर्तमान में। बहुत लंबा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, और करीबन कई हज़ार बसें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बेड़े में भी जल्दी में दी हैं। तो निरंतर अच्छे काम हो रहे हैं मैडम। जगह जगह शौचालय बने हैं, महिलाओं को दिक्कतें होती थी बाथरूम की, तो बहुत अच्छी सुविधाएं हुई हैं। कभी कभी होटल वगैरह पर दूर लंबे समय सफ़र के बीच में शौचालय बने हैं, महिला पुरुष कहीं भी रोक सकते हैं। जन सुविधा केंद्र बहुत अच्छी। सारी रोडवेज की चीज़ें गिना रही हैं। मेरा सवाल एक और महत्वपूर्ण है कि महिलाओं की सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा, चाहे फिर रोडवेज में बात कर ली जाए, उसके लिए क्या कार्य जो है सरकार ने किए हैं और क्या आपको लगता है कि वो इनफ है महिलाओं की सुरक्षा के? जी मैडम, एंटी रोमियो स्क्वाड जो है लगातार बस अड्डे में घूमती रहती हैं, और हम देख रहे हैं जगह जगह 100 डायल 112 और महिलाओं के लिए 1090 जो वुमेन हेल्पलाइन है, ये लगातार जो है सेवा में है। ठीक है सर, आरोप लगता है विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, अखिलेश यादव, महंगाई बढ़ चुकी है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, ये आरोप सरकार पर लगाते हैं, क्या कहेंगे इनको लेकर? जी मैडम, देखिए लगातार हम 2009 से वर्क कर रहे हैं। उस समय वेतन 6000 रुपये था, अब वेतन जो है हमारा 40,000 रुपये हो रहा। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। तो जैसी महंगाई बढ़ रही है ऐसी कमाई भी बढ़ रही है, वेतन लगातार वृद्धि हो रही है। ये तो आरोप प्रत्यारोप का तो दौर है, देखो इनका भी पक्ष विपक्ष का। मेरठ की अगर बात की जाए तो मेरठ में क्या माहौल नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर बात करें अल्पसंख्यकों की तो उतनी ही आबादी है जितनी कि दूसरे समुदाय की है, तो कहीं ना कहीं यहाँ का चुनावी माहौल बनता और बिगड़ता रहा है। पिछले 3 बार से बीजेपी की यहाँ पर सांसद चुने गए हैं, तो क्या लगता है कि एक बार फिर से बीजेपी खुद को दोहराएगी या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो कुछ कमाल दिखा पाएगा? जी मैडम, मेरे ख्याल से देखिए, जैसे आपने अल्पसंख्यकों का, अल्पसंख्यक जो है अब परिवर्तन का दौर है, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वोट भी कर रहे हैं सब लोग, और अल्पसंख्यक बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए जो है भाजपा लगातार आ रही है, और इसी बार भी चौथी बार भी भाजपा आएगी मेरठ से। कुछ और लोग यहाँ पर हैं, उनसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नगरो। तो ये बताइए, 2024 का चुनाव है, कौन जीत रहा है मेरठ से? खास तौर पर कौन जीत रहा है? बीजेपी जीत रही है मेरठ से। तो राजेंद्र अग्रवाल ने ऐसा कार्य किया है कि जनता का भरोसा उन पर बरकरार है कि चौथी बार? अग्रवाल पहले से उन्होंने करा है, पहले से भरोसा है उनका, और वो हमेशा अच्छा कार्य करते रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब पिछले 10 साल में मोदी सरकार में ऐसे क्या कार्य आप गिना सकते हैं कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनी? मेनली जो है वो सबसे बड़ी बात है कि जो एक भाईचारा इन्होंने निभा रखा है वो सही है, और ऊपर से कोई उत्पात नहीं है, कोई दंगा नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं है।
लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि विपक्ष में तो राहुल गांधी मजबूत हैं, उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मजबूती और यहाँ कोई कुश्ती थोड़ी लड़वानी है। यहाँ तो आदमी को ये देखना है कि आदमी कौन किस चीज़ को, देश को चला सकता है। बात चलाने वाली बात है ना, जो चलाने की क्षमता रखता है उसी को तो लाया जाएगा। अब आपको बिठा दें, किसी बच्चे को बिठा दो उसकी कुर्सी पे प्रधानमंत्री की, तो वो थोड़ी चला पाएगा, नहीं चला पाएगा। तो वो जैसे कि मोदी के परिवार पर टिप्पणी करते हैं कि मोदी का परिवार नहीं है, मोदी हिंदू नहीं है, ये मुद्दे उठाने से अच्छा है कि जो देश के मुद्दे हैं वो उठाए तो विपक्ष मजबूत हो जाएगा। देश के मुद्दे ही उठाने चाहिए। देखिए, चाहे नौकरी का है, चाहे कोई बिजनेस है, चाहे रोड है, कोई एक मैप होगा, उस मैप के आधार पे करेंगे। जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो पहले से पढ़ना शुरू करता है, ये नहीं जाके वो ग्रेजुएट हो गया, BA टेक में एडमिशन ले लिया, ऐसा नहीं होता। वो पहले नर्सरी में पढ़ेगा, फिर पहली में पढ़ेगा। तो इस देश को सुधारने में समय तो लगेगा, ये तो नहीं कि एकदम सुधर जाएगा, समय लगेगा। तो वही मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, क्या लगता है, क्या है देश का माहौल, क्या नज़र आ रहा है? नहीं बोलते, ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ और लोगों से जानेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। तमाम लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं, युवाओं से भी जान लेते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? तो ये बताइए कि क्या लगता है 2024 का चुनाव करीब आ गया है, लोकसभा का, कौन जीत रहा है फिलहाल तो मोदी। ऐसा क्यों लगता है कि मोदी ही जीतेंगे? विपक्ष में क्या कोई चेहरा नजर नहीं आता आपको? आता है आम आदमी पार्टी, तो लेकिन फिलहाल या फिर ओवैसी। लेकिन अभी क्या लगता है कि 2024 कौन जीत रहा है? मोदी। तो यहाँ पर तमाम लोगों से लगातार हम उनकी राय ले रहे हैं कि आखिर कौन जीतेगा 2024 का चुनाव। कई और लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि 2024 का चुनाव करीब है, तैयारी चल रही है, फुल चुनावी माहौल नजर आ रहा है? हाँ, चुनावी माहौल फुल नजर आ रहा। तो कौन जीत रहा है? बीजेपी है। बीजेपी। क्यों? एक मिनट रुकिए, सर की बात पूरी। बीजेपी ने सारा काम बढ़िया करा। ऐसे क्या कार्य हुए हैं पिछले 10 साल में, क्या लगता है आपको? मेरठ में ऐसे क्या कार्य हुए हैं? मेरठ में ये हुआ, बस गरीबों को रोजी रोटी बढ़िया मिल रही, इस समय सब काम बढ़िया हो रहे हैं। घर में दी बेटी जो हैं अपना सुरक्षित हैं, और वो पहले की तरह कोई बदमाशी नहीं है, अपना इस समय सब प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि धांधली हो रही है, योजनाओं में धांधली हो रही है, उसका लाभ नहीं मिल रहा है। क्या राशन वाशन नहीं मिल रहा है आपको? राशन सब मिल रहा है, टाइम पे मिल रहा है, 2 महीने में 2 बार मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बताइए कि मेरठ में क्या माहौल है? राजेंद्र अग्रवाल को एक बार फिर बीजेपी टिकट देना चाहिए या कोई और नया चेहरा चुनाव लड़ना चाहिए? इस बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो पार्टी ही बताएगी किसको देना है टिकट, किसको नहीं। इसमें हम क्या कह सकते हैं इसमें। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी का परिवार नहीं है, मोदी हिंदू नहीं है, ये सारे आरोप लगाते हैं। क्या लगता है कि ऐसे क्या चुनाव जीत पाएंगे? सारे हिंदू मोदी के परिवार के हैं, परिवार सारा हिंदू का, सारा मोदी परिवार है। वो जो भी कह रहे हैं वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, सारा ये परिवार सब मोदी का ही चल रहा है। तो क्या माहौल लगता है कि पिछले 10 साल में जो कार्य हुए हैं, क्या उससे विपक्ष जो है मुकाबला नहीं कर पा रहा है, अपने आप को स्टैंड नहीं कर पा रहा है? क्या लगता है? विपक्ष कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। संदीप जी, ये बताइए कि 2024 का चुनाव है, क्या माहौल मेरठ में नज़र आ रहा है आपको? कौन जीत रहा है मेरठ में? हम कट्टर बीजेपी के हैं, बीजेपी जीतेगी, इसके अलावा और कोई सोच भी नहीं सकते। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी ही क्यों? क्योंकि विपक्ष तो इतनी मेहनत कर रहा है, राहुल गांधी इतनी नहीं, वो तो बिल्कुल ही पागल है, उसे तो विपक्ष मानते ही नहीं, वो तो कहीं भी नहीं है। लेकिन वो तो पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकता। आप MLA MP की बात कर रहे हो, लेकिन वो तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख। आदमी तो कुछ भी सोच सकता है। मैं सोच रहा हूँ हवाई जहाज में उड़ रहा हूँ, मान लेंगे? ऐसा नहीं होता ना, जो एक्चुअल है उसे तो आप एक्सेप्ट करेंगे। तो आप कट्टर बीजेपी वाले हैं, तो लेकिन कैसे बने? क्या काम ऐसा पसंद आया कि आप कह रहे हैं कि हम कट्टर बीजेपी वाले हैं? हिंदुत्व का है मेन मुद्दा। राम मंदिर बना दिया जो कभी सपने में सोच सकते थे, 370 हटाई है, सारे काम अच्छे कर रहे हैं। ये खाली एक जाति के लिए नहीं है, देश के लिए सोच रहे हैं, और हम भी देशभक्त हैं, देश के बारे में सोचते हैं। जो पार्टी देश के लिए करेगी हम उसमें हमेशा साथ देंगे। कांग्रेस ने सदा देश को लूटते रहेंगे, इन्हें एक मौका और मिल गया ना, देश को पता नहीं कहाँ पहुँचा देंगे, पाकिस्तान से बुरी हालत हो जाएगी इंडिया की। लेकिन वो कहते हैं कि मोदी जो है उनका परिवार नहीं है, मोदी जो है वो हिंदू नहीं है, ये तमाम आरोप लगाते हैं। और परिवार कैसे नहीं है? उनकी वाइफ भी थी, शादी करी थी उन्होंने, उनकी माँ अभी गुजरी हैं, भाई भी हैं, उनके भतीजे भी हैं, सब चीज़ है, पूरी फैमिली है। मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ जनता जो है वो मेरा परिवार है, क्या वाकई? बिल्कुल सही है, वो सबके बारे में सोचते हैं,
ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के लिए सोचते हैं, मुसलमानों के लिए सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं। तो मेरठ में क्या लगता है आपको कि क्या बड़े बदलाव जो है वो बीजेपी के शासन में हुए हैं जो पिछले 70 सालों में नहीं हुए? सारी सड़कें सही हो गई हैं, बिजली की व्यवस्था सही हो गई है, और अब ये रैपिड आ रही है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अच्छा हो रहा है, हालांकि बिजनेस नहीं है, कारोबार बिल्कुल ठप है, लेकिन फिर भी हम खुश हैं, फिर भी खुश हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे जानेंगे। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका जी, ये बताइए कि अब मेरठ में चुनाव में क्या माहौल मेरठ में नज़र आ रहा है? इट्स ऑल बीजेपी, टुवर्ड्स बीजेपी। अच्छा, ये बताइए कि विपक्ष में राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल, Good option. I totally agree with the efforts he's putting up. He's a good option. But towards the development part, if we see, then I think Yogi ji is doing a tremendous job. So bang on to him. But yes, Rahul Gandhi not now, but yes, in the coming elections, he will definitely be a very good option. अच्छा, ये बताइए कि मेरठ सिटी की अगर बात की जाए तो मेरठ में आप क्या ऐसे बदलाव, कैसे चेंजेस देखती हैं कि बीजेपी ही एक बार फिर से जो है? Seen lot of improvement in the in the infrastructure part. If I talk about the roads and the women's safety, if I talk about, now people are much think that they can move out in the night also. तमाम और यहाँ पर लोग मौजूद हैं, युवा हैं, उनसे भी जानेंगे। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? स्नेहा। स्नेहा, ये बताइए कि इलेक्शन है, 2024 का इलेक्शन बहुत करीब है, तो कौन जीत रहा है इस बार का चुनाव? मुझे कोई नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री को तो जानते होंगे? प्रधानमंत्री को जानते हैं? हाँ जी। तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसा कार्य कर रहे हैं देश में, उनको तो आप देखते ही होंगे। अच्छा ही कर रहे हैं वो तो। ठीक है, तो कई और लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है 2024 इलेक्शन को लेकर। तमाम लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? जैद, ये बताइए कि चुनाव है, क्या लगता है माहौल क्या नज़र आ रहा है मेरठ में? बस ठीक है। ठीक है, लेकिन क्या माहौल है, कौन जीत रहा है चुनाव? अच्छा, चलिए ये बता दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसा कार्य कर रहे हैं? बढ़िया। और योगी जी कैसा कार्य कर रहे हैं उत्तर प्रदेश? बहुत प्यारा। कोई तकलीफ नहीं। तो ये नहीं बताएंगे कि कौन माहौल में मेरठ में नजर आ रहा है? अच्छा, सांसद कैसा काम कर रहे हैं मेरठ के? बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, कुछ और लोग हैं, उनसे जानेंगे। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी राय क्या है।